दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, 3.1, ठीक है, ठीक है। अब ताप अपने पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो क्या मनोरंजक है इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय विधि में व्यक्त करें, ग्राफीय रूप में व्यक्त करें, मतलब जो शुद्ध समीकरण बना देना। क्या बनाना है? शुद्ध समीकरण बना देना। सबसे पहले देखिए अब ताप अपनी पुत्री से कहता है, तो मान लेंगे अब ताप अभी कितना उम्र का है, माना कि अब ताप का वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्री का वर्तमान आयु y वर्ष हो गया। अब फिर कहता है 7 वर्ष पूर्व, तो पूर्व रहे, ध्यान देना, पूर्व रहे या पहले रहे तो घटा लेना है, ठीक है, और पश्चात रहे या बाद रहे तो जोड़ लेना है। अगर पूर्व या पहले रहेगा तो घटा लेना है और पश्चात या बाद रहेगा तो जोड़ लेना है। तो कह रहा है कि इतना वर्ष पूर्व है तो घटा लेंगे। 7 वर्ष पूर्व, देखिए 7 वर्ष पूर्व में है तो 7 इसमें से घटा, अभी 7 वर्ष का है तो 7 वर्ष पूर्व में 1 में 7 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, अभी पुत्री की y वर्ष की है तो 7 वर्ष पहले उनसे घटाएंगे तब ना पता चलेगा। अब फिर कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, अब ताप कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तुमसे यानी पुत्री को कह रहा है, तो पुत्री को में 7 से गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे, अभी तो सेम रह जाएगा। 7 गुना y 7y 7 7 49। अब यहाँ देखिए x y को एक तरफ कर देंगे, अंक वाला एक तरफ करेंगे, इधर आके घट जाएगा तो 42 हो गया। अब आप चाहे तो इसको इधर कर सकते हैं, इतना भी समीकरण हो गया आपका फाइनल। आप चाहे तो इसको इधर करके आप इक्वल टू 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद, तो फिर मानेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब तो 100 वर्ष के था, बाद है तो उसमें क्या करेंगे, बाद रहेगा तो जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ जोड़ दिए, आफ्ताब 3 वर्ष बाद इतना उम्र का हो जाएगा। फिर पुत्री तो y वर्ष की है ना, तो इसमें y जोड़ेंगे तो 3 वर्ष बाद हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मैं तुमसे, पिता कह रहा है पुत्री से, तो पुत्री में 3 से गुना होगा तो 3y और 3 की आई 9, इधर आएगा तो घट -9 हो जाएगा, इधर आएगा तो -9 तो 6 हो गया। आप चाहे तो इसकी इधर लेकर माइनस कर सकते हैं। आपको सिर्फ समीकरण ही बनाना है, इसमें हल नहीं करना है, आया समझ में। नेक्स्ट अगर देखिए, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदा। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, क्या क्या खरीद रहा है, 3 बल्ले 6 गेंद, बल्ला और गेंद खरीद रहा है। आप क्या मान लेंगे, माना कि बल्ले का मूल्य 100 रुपया और गेंद का मूल्य y रुपया, ठीक है। अब प्रश्न क्या करा है, 3 बल्ले, एक बल्ला की कीमत 100 रुपया है तो 3 गो बल्ला की कीमत 3x गुना होता है ना। और फिर 6 गेंद 6y बराबर कितना में खरीद रहा है, 3900 है, कितना है 3900, ठीक है। आगे देखिए, और कह रहा है बाद में उसने एक और गेंद 1300 रुपये में खरीदा, एक बाला खरीद रहा है ना। हाँ हाँ, एक बाला 1 से होगा और इसी प्रकार 3, अच्छा 2 गेंद है तो क्या है, खत्मा दे 1300 रुपये में, तो इक्वल टू 13। अभी सिर्फ हमको समीकरण नहीं बनाना है, इसमें हल नहीं करना है, समझ में आया। अब देखिए 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये थे। क्या क्या का मूल्य था, सेब और अंगूर, क्या लिख लेंगे, माना कि सेब का मूल्य 100 रुपया, अंगूर का मूल्य y रुपया। मान लिए, जो भी नहीं पता उसको मैं तो मान लिया जाता है, ठीक है। प्रश्न क्या कर रहा है, रिकॉर्डिंग 2 केजी सेब है तो 1 केजी सेब का मूल्य को 100 रुपया हो गया, 2 केजी सेब का 2x जी, और 1 केजी अंगूर
एक वाई से मैं एक वाई बराबर 160 रुपये में खरीदा था। एक महीने बाद में 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर 300 रुपये में हो गया। एक महीना बाद कै केजी अंगूर, 4 केजी सेब तो 4x, 2 केजी अंगूर तो 2y बराबर कितना में 300 रुपये में। आपको सिर्फ समीकरण नहीं बनाना है, आप चाहे तो इसको इधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, समझे। आगे आइए, अब आपका एक्सरसाइज आता है 3.2। अब आपको मेन चैप्टर आ रहा है, यहाँ देखिए 3.2 है। निम्न समस्याओं को रैखिक युग्म बनाइए और उसे ग्राफीय विधि से हल करना है। कि ग्राफ वाले क्वेश्चन है, अभी हम लोग इसको नहीं बनाएंगे, एग्जाम के समय में हम लोग बनाएंगे, ठीक है जी। तो 2 नंबर से हमको बनाना है अनुपातों A1/A2। देखिए क्वेश्चन लिखा गया है, देखिए A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तुलना करना है, कंपेयर करना है और ज्ञात करना है कि रैखिक समीकरण युग्म निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, यह समांतर है या समपाती है। प्रतिच्छेदी है, समांतर है और समपाती है। क्वेश्चन आपको दिया गया है और इसी तरह कुछ भारतीय बन का क्वेश्चन है, इसको ऐड कर दिए हैं, समझ में आया। अब आगे देखिए, ये देखिए इसमें संगत असंगत बताना है, तुलना करना है और संगत असंगत बताना है, समझ में आया। इसमें क्या बताना है, लेखा चित्र बनाए गए, लेखा चित्र में बताई गई कौन युग्म विरोधी है, आश्रित है या अविरोधी है। सारा का फॉर्मूला हम लिखा चुके हैं, समझे कि नहीं। देखिए इतना क्वेश्चन है और इसमें फिर संगत असंगत बताना है, आपके डायरेक्ट किताब से NCERT से, समझे कि नहीं। अब 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसको बनाया गया है, 2 नंबर क्वेश्चन को बनाया गया है, समझे। चलिए इधर आ जाइए, 2 नंबर बता रहे हैं। इसमें क्या बताना है आपको, पहले तुलना करना है। क्या करना है, A1 A2 B1 B2 से तुलना करके बता देना है कि कौन प्रतिच्छेदी है, कौन समांतर है और कौन समपाती है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ऐसे तो हम बता दिए हैं, ठीक है। जैसे 1 नंबर हम बता दिए हैं, 1 नंबर क्या है बता दिए हैं। अब आप यहाँ देखिए, तो 1 नंबर देख लीजिए, 2 नंबर का 1 नंबर क्या लिखा हुआ है, 5x - 4y + 8 = 0 और -9 = 0। व्यापक रूप क्या है, व्यापक रूप क्या बताए थे, आपको याद कीजिएगा, क्या बताए थे, A1x + B1। आए समझे, आप समझिए कि कहाँ A1 है, कहाँ A2 है, कहाँ A3 है, बोले कहाँ C1 है, कहाँ A2 है, कहाँ B2 है, कहाँ C2 है। अब समझिए ऊपर वाला समीकरण में x के बगल में क्या है, 5 है, याद रखिए x के बगल में क्या है, A1 है। आप समझ सकते हैं यहाँ A1 बराबर क्या हो जाएगा, A1 बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब B1 तो y के बगल में देखिए, यहाँ y के बगल में B1 है, तो यहाँ क्या है -4, देखो माइनस को नहीं छोड़ना है। अब C1 बच गया, तो C1 है, देखिए यहाँ अंक वाला C1 है यहाँ पे। सजी गोर पला दो रहा साहब। अब A2 निचला वाला में A2 है जी, x के बगल में A2 है, कितना आ गया 7। अब B2 क्या हो गया 6। अब C2 -9। अब मान लिख दिए। अब तुलना कीजिए, तुलना कैसे करोगे, यहाँ लिखेंगे A1/A2, यहाँ बराबर लिखिए, बाटा लिखिए। अब A1 का मान कितना है, देखिए यहाँ पे 5 है और A2 का मान कितना है, हाँ क्या कटेगा, यही कटेगा, छोड़ दीजिए, देखिए नहीं लिखिए B1 कितना है, B2 कटाइए, 2 दूनी 2 तिहाई 2/3। अब C1/C2 C1 कितना है, C2 कटेगा नहीं कटेगा। चलिए अब यहाँ देखिए A1/A2 जो है B1/B2 के बराबर नहीं है, तो किस कंडीशन में चला गया, चूंकि A1/A2
A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो आप क्या लिखेंगे? हाँ, यहाँ देखिए पिछला भी निकाय का द्वितीय हल होता है तो A1 बटा A2 डज नॉट डिपेंड B2 होता है, लेकिन इस स्थिति में रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? एक भी है, वही ना बताना है, प्रतिच्छेद करती है। क्या क्या लिखेंगे? रेखाएं क्या लिखेंगे? इसलिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। रेखाएं क्या करेगी? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। फॉर्मूला सारा लिखा दिए, इसमें सारा लिखा दिया, समझे कि नहीं? यहाँ देखिए फॉर्मूला सारा का सारा लिखा दिया गया, ठीक है। तो इस तरह आपको प्रतिच्छेदी समांतर और संपाती बना लेना है, ठीक है। और इसमें भी सेम उसी तरह है, ठीक है। और दो वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या बताना है? संगत और असंगत बताना है। क्या बताना है? संगत असंगत बताना है। तो देखिए आगे अनुपातों A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म संगत है या असंगत है, ठीक है। संगत असंगत आपको बताना है। अब देखिए आपको यही क्वेश्चन है, एक नंबर देख रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन है। ये बाटा वाला था इसलिए बता दिए, तोड़ने में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए हमारा समीकरण ऐसे आना चाहिए, इक्वल टू 0 आना चाहिए। इसमें इक्वल टू 0 है क्या? नहीं ना है, नहीं है। तो हम लोग इसको इसलिए ऐसे लाते हैं 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू, ये वो समीकरण हो गया। यहाँ देखिए 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0, दोनों समीकरण हो गया। अब सबका मान लिख लीजिए, A1 A2 का मान लिख लीजिए। यहाँ देखिए ऊपर का समीकरण में x के बगल वाला A1 होता है, x के बगल में कितना है यहाँ लिख लीजिए। A1 बराबर 3/2 और B1 बराबर 5/3 और C1 बराबर -7। निचला वाला में A2 है, A2 बराबर 9 है, B2 बराबर C2 80/2 से सबको मान हो गया जी। अब तुलना कीजिए, क्या करिए? अब यहाँ देखिए A1 बटा A2 बराबर, अब A1 का मान कितना है? देखिए यहाँ 3/2 और A2 का मान 9 है। अब बताइए बाटा का मतलब भागा होता है ना, तो क्या लिख सकते हैं? 3/2। अब भागा 9 लिख सकते हैं, ना, कोई दिक्कत? अब 3/2 भागा और गुना में चेंज करेंगे, करे हो यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, गुना पर लेंगे 1/3 एकम 3 3 आएगी, 1 एकम 1 और 3 दूनी 6 प्लस में है ना, ठीक है। फिर निकालिए B1 बटा B2। B1 का मान कितना है? 5/3। क्या लिखिए? 5/3। अब B2 का मान -10। अब यहाँ बाटा का मतलब भागा होता है, 5 बटे कितना हो जाएगा? 3 भागा -10। अब नीचा 1 मान लेंगे, 5 बटे कितना हो जाएगा? 3 गुना में बदलेंगे 1 बटा -10। 5 से कम 5 5 दूंगी 10 तो कितना हो जाएगा? 1/6। 1/6 लेकिन इसमें माइनस भी है, यहाँ इसमें माइनस भी है, समझ में आया? माइनस वाला भी है, ठीक है। अब देखिए अब फिर C1 बटा C2 लिखिए। C1 का मान कितना है? -7 बटा -14। देखिए माइनस माइनस खत्म, काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 7/14। 7 गुना 1/2। तो सबसे पहले A1 बटा A2 से कंपेयर कीजिए।
A1 बटा A2 1/6 है और B1 बटा B2 1/6 है, दोनों बराबर है लेकिन सिर्फ माइनस का अंतर है। तो इसको A1 बटा A2 B1 बटा B2 को बराबर नहीं कर सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? A1 बटा A1 बटा A2 B1 बटा B2 को बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या होगा? फिर आपको फॉर्मूला दिखाना चाहते हैं। अब यहाँ कहाँ देखिए, A1 बटा A2 B1 बटा B2 को बराबर नहीं होगा तो रेखा प्रतिच्छेद करेगी और संगत भी होगी। क्या होगी? संगत या अविरोधी होगी, कंसिस्टेंट होगी। क्या होगी? कंसिस्टेंट। क्या लिखेंगे? संगत। क्या लिखेंगे? संगत या अविरोधी। संगत कहिए चाहे अविरोधी कहिए। हो गया, समझे? आपका इस तरह संगत असंगत वाला हो गया, प्रतिच्छेदी समांतर हो गया। आप क्वेश्चन हम डाल दिए हैं, आप लोग ऐसे बना के लाइए तो पूरा यहाँ देखिए यहाँ सारा क्वेश्चन है। ये भी संगत असंगत वाला भी है 4 नंबर, इसमें भी संगत असंगत बताना है। ठीक है, तो ये वाला आप 1 2 3 सब बना के लाइएगा। कुछ और क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं भारतीय भवन का, वो लोग आप लोग बना के आइएगा। और अगले दिन हम लोग चलेंगे विलोपन विधि वाला, समीकरण हल निकालेंगे।